सोचो एक आम इंसान अचानक से एक रहस्यमयी क्रिएचर में बदल जाए और पूरी दुनिया उसके जान के पीछे पड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है काफका के साथ। कहानी की शुरुआत होती है कैफका से, एक आम सा आदमी जो योकोहामा शहर में रहता है, लेकिन उसका एक ही सपना है कि वो देश की रक्षा करे। एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जिसका नाम है कैजू वो शहर में आ जाता है। पुलिस और सरकार अलार्म बजाते हैं और सब लोगों से कहते हैं जल्दी शहर छोड़ो, अरे जल्दी जाओ, क्योंकि वो मॉन्स्टर शहर को तोड़ने लगता है। और ये न्यूज सब लोग टीवी पर देख रहे होते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर से मॉन्स्टर पर गोली चलाई जाती है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। तभी एक खास फौज आती है जिसका नाम है तीसरा दल और उनकी लीडर का नाम है मीना। मीना एक बड़ी बंदूक से सिर्फ एक बार गोली चलाती है और उस गोली से मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। बाद में एक साफ सफाई की टीम आती है जो मॉन्स्टर के टुकड़ों को साफ करती है। वहीं पर है हमारी कहानी का हीरो काफका। वो वैज्ञानिकों के लिए एक सैंपल लेता है। उसके साथ ही लोग मॉन्स्टर का एक बड़ा सा हिस्सा उठाने लगते हैं, पर काफका कहता है ध्यान से। अचानक वो हिस्सा फट जाता है और राक्षस का खून एक आदमी पर गिरता है। उस खून से उस आदमी का शरीर जलने लगता है। काफका तुरंत उसकी मदद करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब काफका सोचता है कि मॉन्स्टर तो बहुत बड़ा है, इसलिए साफ करने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम इसके पेट के अंदर की सफाई करो। अब काफका को वो काम पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही गंदा होता है, पर बॉस फिर भी कहता है करना पड़ेगा, समझे। अब काफका के दोस्त कहते हैं गुड लक, क्योंकि सबको पता है कि राक्षस के पेट में पॉटी होती है। अब जब काफका पेट के अंदर देखता है तो उसे देखकर उल्टी आ जाती है, पर फिर भी वो अपना काम करता है। घर जाने के बाद भी काफका को पोटी की बदबू आती रहती है। टीवी पर सब लोग मीना की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने कई सारे मॉन्स्टर्स मार गिराए हैं और वो अभी भी जवान है। फिर हमें पता चलता है कि मीना काफका की बचपन की दोस्त है। अब काफका भी मॉन्स्टर को मारना चाहता था, पर वो डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाया। अब काफका उदास हो जाता है, लेकिन सोचता है मैं भी तो लोगों की मदद कर रहा हूँ ना, चाहे सफाई करके ही। अब अगले दिन काफका ऑफिस आता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक नए लड़के से होती है जिसका नाम है रेनो। अब रेनो कहता है कि मैं डिफेंस फोर्स में जाऊंगा। तभी एक और आदमी तकुदा कहता है काफका भी सपने देखता था पर उसने हार मान ली, और तुम भी। रेनो कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी काफका थोड़ा सा दुखी होता है और सोचता है कि मैं क्या लूजर बन गया हूँ। फिर दोनों दोबारा कैजू की सफाई पर जाते हैं। रेनो को मॉन्स्टर की पेट की सफाई का काम मिलता है तो काफका सोचता है अब पता चलेगा, लेकिन बॉस कहता है कि काफका तुम भी उसके साथ काम करो, चलो चलो जाओ। अब काफका को ये सुनकर बुरा लगता है, पर बॉस कहता है तुम में बहुत हिम्मत है, अगर तुम टेस्ट पास कर लेते तो तुम डिफेंस फोर्स में होते जवान। अब ब्रेक के समय काफका देखता है कि रेनो भूखा है। काफका उसे एक छोटा सा पैकेट देता है और कहता है पी लो वरना तुम गिर जाओगे। फिर कहता है कि नाक बंद करो नहीं तो बदबू से मर जाओगे, जल्दी करो। रेनो मना करता है तो काफका उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। शाम को जब सब लोग घर जा रहे होते हैं तब रेनो काफका के पास आता है और कहता है धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। फिर रेनो एक बड़ी बात बताता है, अब डिफेंस फोर्स में आने के लिए उम्र की सीमा बढ़ा दी गई है, तुम भी अभी ट्राई कर सकते हो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? जब तुमने अपने सपने छोड़े तो तुम उदास रहने लगे, अब भी तुम कुछ कर सकते हो। अब ये सुनकर काफका रेनो का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसे फिर से उम्मीद दी। काफका को लगता है कि रेनो सच में अच्छा लड़का है, पर तभी एक और मॉन्स्टर कैजू अचानक से आ जाता है और रेनो को खाने वाला होता है, लेकिन काफका तुरंत रेनो को खींच लेता है और दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। काफका कहता है तुम भाग जाओ और मदद बुलाओ, पर रेनो कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा दोस्त। तभी काफका उसे याद दिलाता है कि अरे तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है ना, अगर जिंदा नहीं बचे तो सपना कैसे पूरा होगा, जाओ। ये सुनकर रेनो भाग जाता है। तभी काफका मॉन्स्टर को बुलाता है ताकि वो उसका पीछा करे। मॉन्स्टर काफका का पीछा करता है और उसे खाने की कोशिश करता है। फिर काफका एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि मीना रो रही होती है। काफका उसके पास जाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। मीना कहती है मेरी बिल्ली मर गई है। तभी दोनों टूटे शहर को देखते हैं और कहते हैं हम डिफेंस फोर्स में जाएंगे। काफका सोचता है कि मीना में वो ताकत नहीं है। फिर वो कहता है मैं एक अच्छा सैनिक बनूंगा और हम मिलकर सब मॉन्स्टर्स मिटा देंगे। अब यहाँ प्रेजेंट में मॉन्स्टर काफका का पीछा कर रहा होता है। काफका जानता है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वो लड़ने की तैयारी करता है और मॉन्स्टर उसका पैर कुचल देता है और अब वो मॉन्स्टर उसे खाने जा ही रहा होता है। तभी रेनो वापिस आ जाता है। अब ये देखकर काफका हैरान हो जाता है, अरे तुम वापिस क्यों आए? रेनो कहता है अगर मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका तो मैं घंटा डिफेंस फोर्स में जाऊंगा। अभी काफका महसूस करता है कि वो अब तक बस हार ही मान रहा था और सोचता है कि मुझ में दम नहीं है क्या किसी को बचाने का। तभी एक शेर जैसा जानवर आता है और मॉन्स्टर को रोकता है और फिर सैनिक आते हैं और उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाकर उसे उड़ा देते हैं। तभी मीना कहती है निशाना सफल हुआ। फिर वो अपनी टीम से कहती है देखो आसपास कोई और मॉन्स्टर तो नहीं है। उस रात काफका हॉस्पिटल में होता है। वो सोचता है कि मीना तो कमाल है भाई, मैं कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन रेनो सोचता है कि अगर काफका मुझे नहीं बचाता तो मैं जिंदा नहीं होता। काफका भी कमाल का है। रेनो उसका हौसला बढ़ाता है। तभी काफका कहता है शुक्रिया
शुक्रिया रैनो, अब मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। तभी काफ्का एक अजीब सा प्राणी देखता है और वो कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। और फिर वो प्राणी काफ्का के मुंह के अंदर चला जाता है। काफ्का तकलीफ में चिल्लाने लगता है। अभी रैनो पूछता है सब ठीक तो है, क्या हुआ? और फिर वो देखता है कि काफ्का का चेहरा बदल गया है और काफ्का मॉन्स्टर बन गया है। दोनों ये देखकर घबरा जाते हैं। काफ्का कहता है कि मैं अभी भी अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी एक और पेशेंट उन्हें देख लेता है और मदद के लिए चिल्लाता है मदद करो। रैनो और काफ्का जानते हैं कि अब लोग काफ्का का शिकार करेंगे, इसलिए दोनों भाग जाने का फैसला करते हैं। तब हम देखते हैं कि मीना जो काफ्का के बारे में सोचती है, उसने काफ्का से वादा लिया था कि तुम मेरे साथ रहोगे, और अब वो कहती है झूठा। अभी उसे फोन आता है और पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक नया मॉन्स्टर दिखा है। मीना कहती है मैं उसे खत्म कर दूंगी। अभी एक और मेमोरी में दिखाया जाता है कि काफ्का मीना से कहता है अगर तुम कभी डरो तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मीना पहले तो हंसती है, शुक्रिया, अच्छा लगता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी मीना की टीम हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। अब इधर मीना को खबर मिलती है कि वो दोनों हॉस्पिटल से निकल गए हैं। उसी वक्त रैनो सोचता है काफ्का काइजू कैसे बन गया, क्या वो अब भी वही इंसान है? तभी काफ्का कहता है मुझे खुद नहीं पता यार। अभी काफ्का सोचता है कि क्या मैं डिफेंस फोर्स अब भी ज्वाइन कर सकता हूँ, जिसके जवाब में रैनो कहता है अरे मुश्किल है भाई, क्योंकि तुम अब वही बन गए हो जिसे डिफेंस फोर्स मारना चाहती है। ये सुनकर काफ्का टूट जाता है और वो सोचता है कि मीना के साथ जो वादा किया था वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। तभी रैनो एक बंद दरवाजा देखता है और कहता है ये जगह छुपने के लिए परफेक्ट है, चलो चलो। पर तभी काफ्का कुछ फील करता है, कुछ खतरनाक चीज पास आ रही है और तभी अचानक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तभी मीना अपनी टीम को दो ग्रुप में बांट देती है। रैनो कहता है अब कम लोग होंगे यहाँ पर, ये अच्छा मौका है छुपने का। पर काफ्का रुक जाता है, वो ब्लास्ट को देखता है और कुछ सोचने लगता है। तभी पास ही में एक छोटी लड़की रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ एक बिल्डिंग के नीचे दब गई होती है। अब इधर वो लड़की मलबे को हटाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी एक बहुत बड़ा काइजू बिल्डिंग तोड़ के अंदर आता है। वो लड़की और उसकी माँ को खाने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी काफ्का अचानक से हमला कर देता है और एक ही पंच में पूरे काइजू को उड़ा देता है। अब वो ये देखकर खुद भी अपनी ताकत से हैरान हो जाता है। काफ्का लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो है ना? पर वो उसे देखकर डर जाती है। अब काफ्का मुस्कुराने की कोशिश करता है पर उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लगता है और फिर वो उसकी माँ को बचा लेता है। पर दूसरा मॉन्स्टर वापस आ जाता है। अब काफ्का कहता है कि रैनो यहाँ से भाग जाओ। काफ्का अपनी फुल पावर चार्ज करता है और उस मॉन्स्टर का अटैक पलट देता है और उस मॉन्स्टर को एक सुपर पंच देता है। अब इधर वो मॉन्स्टर फट जाता है और उसका खून बारिश की तरह गिरने लगता है, जिसे देखकर काफ्का कहता है कि खत्म। पर लड़की अब भी घबरा रही होती है। काफ्का कहता है अरे मैं चला जाता हूँ, तुम घबराओ मत। पर जाते वक्त लड़की उसको थैंक यू बोल देती है। अभी काफ्का को याद आता है जब मीना ने पहली बार उसे थैंक यू बोला था। वो याद करता है अपने उस वादे को जो उसने मीना से किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तभी काफ्का कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे मीना के साथ खड़े रहना है। लेकिन तभी मीना वहाँ पर पहुँचती है। वो पूछती है कि वो मॉन्स्टर कहाँ गया, क्या हुआ है यहाँ? अब लड़की घबरा जाती है। मीना उसे समझाती है हम सब उस मॉन्स्टर को मिटा देंगे, तुम बेटा टेंशन मत लो। पर लड़की कहती है नहीं, एक अच्छा मॉन्स्टर था जिसने मेरी माँ को बचाया, उसे मत मारना। अब ये सुनकर मीना हैरान हो जाती है। अब इसके 3 महीने बाद क्लीनिंग टीम टीवी देख रही होती है तो न्यूज में आता है काफ्का का कोड नेम है अब नंबर 8। रैनो कहता है कि सब कुछ कंट्रोल के बाहर चला गया है, अब हम क्या करें? तभी हमें पता चलता है कि काफ्का पहला काइजू है जो डिफेंस फोर्स से बच गया और अब सभी लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। तभी सुपरवाइजर कहता है कि काफ्का के नाम का एक लेटर आया है। रैनो अब उसको देखता है, काफ्का ने डिफेंस फोर्स का रिटन टेस्ट पास कर लिया है। रैनो दौड़ता है उसे बताने के लिए, पर वो देखता है कि काफ्का तो अभी भी मॉन्स्टर की फॉर्म में है। तभी रैनो उसे लात मारता है और काफ्का तुरंत नॉर्मल बन जाता है। रैनो कहता है अरे तू अब भी वांटेड है, लोगों के सामने बिल्कुल मत आना। फिर वो काफ्का को लेटर देता है। काफ्का कहता है कि मैं हमेशा 2 राउंड में फेल हो जाता हूँ। दरअसल ये सेकंड राउंड है प्रैक्टिकल टेस्ट, जहाँ पर रियल फाइट होती है और ऑफिसर्स देखते हैं कि कौन लायक है और कौन नहीं। अब रैनो कहता है कि तुम अपनी ये मॉन्स्टर बॉडी उनसे कैसे छिपाओगे, जिसके जवाब में काफ्का कहता है मैं फिर भी दूंगा क्योंकि मैं 32 का हूँ और ये मेरा लास्ट चांस है। अब एग्जाम के दिन काफ्का और रैनो दोनों डिफेंस बेस पहुंचते हैं और वहाँ पर बहुत सारे नए लोग आते हैं। अचानक से एक लड़की काफ्का को चिल्लाकर बुलाती है और उसे ओल्ड मैन कहती है, ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन कहते ही वो उस पर हावी हो जाती है। अब ये देखकर काफ्का हिल जाता है और हल्का सा चिढ़कर कहता है ओल्ड, मैं सिर्फ 32 का हूँ पागल। लेकिन लड़की उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो कहती है तुम्हारी कार मेरी जगह ले रही है। काफ्का आसपास देखता है और बोलता है अरे यहाँ तो और भी जगह खाली है ना, वहाँ पर कर ले। और सोचता है कि इसे थोड़ी तो तमीज सिखानी चाहिए। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही लड़की अपना जैकेट उतार लेती है और उसके कपड़ों के नीचे एक चमकदार काला सूट होता है और फिर वो सीधा जाकर काफ्का की कार को सिर्फ एक हाथ से उठाकर एक तरफ फेंक देती है जैसे कोई खिलौना हो। अब काफ्का ये देखकर शॉक में होता है कि मेरी कार का क्या हाल बना दिया इसने। रैनो भी काफी कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि लड़की आखिर है कौन। और फिर लड़की अपना नाम बताती है, कैकोर शैमिया। वो गर्व से कहती है कि उसका फेवरेट काम है मॉन्स्टर्स को मारना। फिर अचानक से वो काफ्का की तरफ मुड़ती है और उसकी तरफ जाकर उसे स्मेल करने लगती है। तुमसे मॉन्स्टर वाली स्मेल क्यों आ रही है? जिसके जवाब में रैनो तुरंत बोल उठता है, अरे वो हम साफ सफाई करते हैं ना, जब मॉन्स्टर्स को मार देते हैं तो उसकी हम साफ सफाई करते हैं बस इसीलिए।
कैकोर उन दोनों को नीचा दिखाते हुए कहती है कि उन जैसे लोगों का डिफेंस फोर्स का एग्जाम में होना भी गलत है। लेकिन जब वो देखती है कि काफका ने कार उठा ली तो वो देखकर हैरान हो जाती है। अब उसे लगने लगा कि काफका ने भी कोई पावर सूट पहन रखा है। तभी काफका हिम्मत से बोलता है कि मैं भी एग्जाम देने आया हूँ, कोई छपरी नहीं हूँ, समझी? मेरा नाम याद रखना, काफका। अब रैनो नाराज होता है और उससे कहता है तुमने फिर से पावर्स का इस्तेमाल किया। अब काफका उसको थोड़े से नॉर्मल तरीके से कहता है अरे बस हाथ ही ट्रांसफॉर्म किया था यार और किसी ने नहीं देखा। लेकिन रैनो सीरियस टोन में कहता है देखो अगर तुम्हें अपनी पावर्स कंट्रोल करनी है ना तो इससे ज्यादा संभल कर रहना होगा। काफका इस बात को मान जाता है और वादा करता है कि आगे से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अब वो दोनों एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ते हैं। काफका अंदर ही अंदर से सोचता है कि मेरा आखिरी चांस है और मैं इस बार सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब सेकंड राउंड के 2 पार्ट्स है, एप्टीट्यूड टेस्ट और फिटनेस टेस्ट। अब काफका और रैनो डिसाइड करते हैं कि एप्टीट्यूड में तो वो अनश्योर है लेकिन फिटनेस में फुल पावर लगा देंगे भाई साहब। और जैसे ही फिटनेस टेस्ट शुरू होता है तो काफका को लगता है कि वो पहले से भी वीक हो गया है। वो सोचता है कि शायद मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ। उसकी परफॉर्मेंस काफी बेकार होती है। अब काकर उसका मजाक उड़ाती है, नाम याद रखने को बोल रहे थे ना, तुम तो रैंक के आसपास भी नहीं हो। अब ये सुनकर काफका थोड़ा सा हिल जाता है लेकिन रैनो इंप्रेस होता है कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। अब काफका कहता है कि मैं चीटिंग नहीं करना चाहता, सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं और मैं भी ईमानदारी से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना चाहता हूं। लेकिन जब काफका अपना रैंक देखता है तो उसका मन बैठ जाता है। उसका मन करता है कि काश थोड़ा सा पावर तो इस्तेमाल कर लेता तो शायद रैंक बेटर होता। अब रैनो उसे समझाता है कि सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपटीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो टॉप स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हैरू इसुमो जो कि एक मशहूर यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है। रैंक 3 पर है फुरुहाशी जो अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट था और अपनी फिजिकल ताकत के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। और रैंक 1 पर है कागुरा जिसे जापान की एलीट ग्राउंड फोर्स ने बुलाया था लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। अब रैनो कहता है कि इस बार का कंपटीशन बहुत मुश्किल है लेकिन अंदर से वो टूट चुका है। उसे लगता है कि वो इस एग्जाम में फेल हो जाएगा। अब रैनो उसे हिम्मत देते हुए कहता है उम्मीद मत छोड़ो मेरे दोस्त, अगला टेस्ट कैजू कॉर्प्स डिस्पोजल का है और यही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर सब कैंडिडेट्स अगले टेस्ट के एरिया में पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है शशिरू हाशा से जो तीसरे दल का वाइस कैप्टन है। वो उनसे कहता है कि अब तुम्हारा अगला टेस्ट शुरू होने जा रहा है, ध्यान रखो। एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान शशु एक गेट खोलता है और काफका एक्साइटेड हो जाता है, ये। और फिर उसका दोस्त कहता है कि अब कैजू कॉर्प्स का टेस्ट है, शायद यही हमारा चांस हो सकता है। लेकिन शशु मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, इस बार तुम्हें कैजू मारना होगा। अब काफका और रैनू दोनों ही खुशी से चेहरे पे स्माइल लाते हैं लेकिन काफका थोड़ा सा घबराया हुआ लगता है और गेट के पास जाकर कैजू निकलते हुए देखने लगता है। अब किकोरो काफका को देखकर हंस पड़ती है तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम टेंशन में हो। फिर शैशु बताता है कि इस टेस्ट में सब लोग स्पेशल फाइटिंग सूट पहनेंगे। अब इधर रैनो का सूट उसके शरीर के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है और सिस्टम बताता है कि सूट ने उसकी बॉडी को समझ लिया है। इसके बाद शैशु समझाता है कि ये सूट्स कैजू के पार्ट से बनाए गए हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार होते हैं ये, जो पहनने वाले को इंसान से ज्यादा ताकत और स्पीड देते हैं। अब इधर केली जो कि एक ऑपरेटर है, वो कैंडिडेट्स की कॉम्बैक्ट पावर को नापता है। अब रैनो का पावर सिर्फ 8% तक खुलता है जबकि सब टॉप स्टूडेंट्स का 10% से भी ज्यादा होता है। शैशु बताता है कि ट्रेनिंग के बाद सबको कम से कम 20% तक पहुंचना चाहिए। अब फुरुहाशी अपना रिजल्ट देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है लेकिन शैशु से दिलचस्पी से देखता है। अब कनोमी अनाउंस करती है कि सुनो कि कोरो ने 46% तक पावर अनलॉक कर ली है, जो अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि किकोरो अब एक प्लेटून लीडर के लेवल तक पहुंच गई है। अब रैनो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा होता है लेकिन सीरू उसका हौसला बढ़ाता है, तू ठीक कर रहा है, तू जरूर पास करेगा, ठीक कर रहा है तू। तब काफका के रिजल्ट्स आते हैं और कनोमी कहती है काफका का कॉम्बैक्ट पावर 0% है, ये सबसे कम परसेंटेज है जो अब तक रिकॉर्ड की गई है। शैशु हंसकर कहता है लगता है तुम फेल होने वाले हो और काफका का मन बैठ जाता है। वो सोचता है कि मेरे सूट में कुछ गलत हो गया होगा लेकिन किकोरो जानती है कि काफका अपनी पावर छुपा रहा है। वो बस वेट कर रही है कि काफका अपनी पावर जल्दी से इस्तेमाल करे और फिर फाइनल टेस्ट की तैयारी होती है। तभी शैशु सबको बताता है कि तुम्हें इस एरिया में कैजू को मारना होगा और ये जो ड्रोन्स है ना तुम्हारा हर एक्शन नोट करेंगे। शैशु ये भी बताता है कि सूट्स में सेफ्टी शील्ड लगाए होते हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट खतरे में आता है तो एग्जामिनर उस शील्ड को चालू कर देंगे, लेकिन अगर शील्ड चालू हो गया तो उस कैंडिडेट को टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद टेस्ट शुरू होता है और किकोरो बिना रुके कैजू को मारना शुरू कर देती है। अब इधर कैफका काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, उसका हथियार बहुत ही भारी लग रहा होता है और वो कहता है मेरा सूट मुझे पावर नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। रैनो सोचता है कि हम कैजू को नहीं मार सकते, हमें कुछ और करना होगा। तब शैशु कहता है कि मीना तुम्हें देख रही है और तभी कैफका को अपना वादा याद आता है। उसके मन में ये सोच चल रही होती है कि ये मेरा आखिरी चांस है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का, मैं इसे नहीं खो सकता। तभी काफका रियलाइज करता है कि ड्रोन सिर्फ इसलिए हैं ताकि एग्जामिनर्स ये देख सके कि कैंडिडेट्स कैसे टफ सिचुएशन में भी अडेप्ट करता है। अब वो सोचता है कि हमें कैजू को मारना नहीं है, बस दूसरों की मदद करनी है। वो देखता है कि हैरू का ग्रुप एक कैजू से लड़ रहा है लेकिन
लेकिन वो उसके आर्मर को तोड़ नहीं पा रहे। कैफका को याद आता है कि उसने पहले इस कैजू का बॉडी डिस्पोज किया था, उसे कैजू की कमजोरी का पता था, इसीलिए वो बॉम्ब थ्रो करता है जिससे कैजू शॉक हो जाता है। तब कैफका बताता है कि इसका सुनने का सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए धमाके ने उसकी सेंसेस को और ज्यादा इंपैक्ट किया। अब हैरू कैफका की एडवाइस को फॉलो करता है और वो लोग कैजू के पेट पर बुलेट मारते हैं जिससे कैजू वहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है। अब हैरू काफका को शुक्रिया कहकर और कैजू ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तब एक और कैजू उन पर अटैक करता है और फिर हैरू गिर जाता है और एग्जामिनर सोचने लगता है कि वो लड़ाई करने के लायक नहीं रहा, इसीलिए वो शील्ड एक्टिवेट करने की तैयारी करते हैं, लेकिन हैरू कह देता है कि मुझे हार नहीं माननी। अब कैजू हैरू को खाने वाला होता है, लेकिन अचानक वो कैजू बॉम्ब की तरह फट जाता है। तभी किकोरू आती है और हर किसी को शॉक में डाल देती है। तुम सब अपना काम करते रहो, मैं एरिया क्लियर कर देती हूँ, तुम बस ग्राउंड पर रहो लूजर, ग्राउंड पर। जब किकोरू मेन टारगेट की तरफ बढ़ रही होती है, बाकी कैंडिडेट्स रियलाइज करते हैं कि उन्हें उससे पहले टारगेट को मारना होगा, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आता है कि किकोरू उनसे ज्यादा ताकतवर है और वो सोचने लगते हैं कि ये उसके अनलीस्ड कॉम्बैट पावर की वजह से है। अब काफका अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो महसूस करता है कि उसका पैर टूट गया है। इसके बाद शैशु काफका को कॉल करके कहता है, तुम्हारी इंजरीज काफी सीरियस है, तुम्हें एग्जाम छोड़ देना चाहिए। अब काफका सोचने लगता है कि क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए, मेरा कोई टैलेंट नहीं है क्या मैं फेल होने वाला हूँ? लेकिन फिर वो अपने सपने को याद करता है और सोचने लगता है, मैं कभी अपने सपने को छोड़ नहीं सकता। अब काफका की मेहनत देखकर एग्जामिनर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने सूट के पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने पैर को उठाकर खड़ा हो जाता है। अब शैशु को भी उसकी हिम्मत देखकर ये फैसला करना पड़ता है कि चलो ठीक है भाई, लड़ने देते हैं इसे। अब इधर काफका भी स्ट्रगल कर रहा होता है और वो सोचता है मैं रैनो को पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन रैनो भी हिम्मत नहीं हारता और उसके साथ रहने का फैसला करता है। वो काफका को उठाकर ले जाता है और शशु उन्हें देखकर हंस पड़ता है। जब वो किकोरो के साथ कंपीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रैनो काफका को कहता है तुम अटैक को हैंडल करो। अब इधर किकोरो बहुत आसानी से कैजू को मार रही होती है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वो फाइनल टारगेट हेंजू तक पहुंचती है और बॉम्ब फेंक कर उसे शॉक कर देती है। फिर वो अपने जंप के साथ उसके दांतों के बीच से गुजर कर एक शॉट मार देती है और कैजू वहीं पर गिर जाता है। इसके साथ ही टेस्ट खत्म हो जाता है और ड्रोन्स को वापस बुला लिया जाता है। अब काफका को यकीन नहीं होता कि किकोरू ने इतनी जल्दी कैजू को मार दिया। इधर मीना उसकी ताकत देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस्ड होती है। अब शैशु कहता है वाह किकोरू वाह, इतनी जल्दी तुमने टेस्ट क्लियर कर लिया और किसी ने ड्रॉप भी नहीं किया, वाह। इसके बाद किकोरू अपने पिताजी को इम्प्रेस करने की सोचती है और फिर वो काफका को दिखाने के लिए जाती है, पर अचानक एक और कैजू सामने आ जाता है और किकोरू को शॉट लग जाता है। अब काफका सोचता है क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? तब वो देखता है कि जो वो हारा हुआ कैजू था वो अब फिर से उठ गया है। अब इधर किकोरो अपनी चोट को पट्टी कर रही होती है और कैजू को देखकर हैरान हो जाती है कि वो अब भी जिंदा कैसे है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए फिर से कोशिश करती है, लेकिन कैजू पहले शूट कर लेता है। अब एग्जामिनर्स उनके अब नॉर्मल वाइटल्स डिटेक्ट कर लेते हैं और शैशु सोचता है कि ये क्या हो रहा है भाई साहब। अब इधर कैनोबी भी नोटिस करती है कि ये कैजू अब और भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया और उसकी रेटिंग 6.4 हो गई। उसको देखकर शैशु का कहना है कि इसे मारने के लिए तो भाई साहब पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। मीना ऑर्डर्स देती है कि सब रिमोट शील्ड एक्टिवेट कर दी जाए और सीरो को कहती है हमें ये सिचुएशन हैंडल करनी होगी किसी भी हालत में। अब इधर एग्जामिनीज को बाहर करने को कहा जाता है, लेकिन किकोरो नहीं भाग सकती। वो समझाती है कि अगर हेंजू को छोड़ा गया ना तो बहुत लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वो अपने सूट की मदद से अपने घाव बंद कर लेती है और फिर लड़ाई जारी करने का फैसला करती है। वो सोचती है कि मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना होगा। अब हेंजू एक फ्लैश में उसे मार डालता है और किकोरो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। एक पुरानी याद में वो अपने दोस्त राइसा के साथ होती है जो उसके टॉप स्कोर के लिए खुश होती है, लेकिन तभी उसका पिता आता है और बताता है कि तुम्हारा टॉप स्कोर कोई खास बात नहीं है, तुम्हें हमेशा परफेक्ट रहना होगा। अब किकोरू अपने पिता के इन शब्दों को याद करके लड़ती रहती है, लेकिन हेंजू का अटैक उसे रुकने नहीं देता। अब किकोरू खुद को संभालती है और खुद से कहती है मुझे परफेक्ट बनना होगा, मुझे परफेक्ट होना होगा। लेकिन जब हेंजू अपने अटैक लॉन्च करता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। हेंजू के शरीर के कुछ ढर्रे निकल आते हैं और वो अपना शरीर दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। तभी सीरो कहता है कि हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए। किकोरू के लिए सब कुछ खत्म लग रहा होता है और वो अपने पिता से माफी मांगती है, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई, मुझे माफ करना पापा। और फिर कैफ का अचानक से सामने आता है और वो उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। किकोरू ये सुनकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन कैफ का उस धमाके को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि कैफ का अपने कैजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और किकोरू के सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा। इधर दूसरे लोग तो भाग रहे होते हैं और कगूरा फ्लेयर शॉट करके सबको गाइड करने की कोशिश करती है। रैनो को ये सोचकर चिंता होती है कि काफका ठीक होगा या नहीं, और थोड़ी देर बाद सबको ये पता चलता है कि हेंजू फिर से जिंदा हो गया है और किकोरू
किकोरू उससे अकेले ही लड़ रही है। उन्हें वहाँ से भागने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन कैफका कहीं पर गायब हो जाता है। अब रैनो को लगता है कि कैफका शायद अपने कैजू फॉर्म में फिर से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। किकोरू को ये सब कुछ समझ में नहीं आता और कैफका उसे अपने राज रखने के लिए कहता है। इसके बाद हैंजू फिर से अपना अटैक चार्ज करता है, लेकिन कैफका उसे एक थप्पड़ मार कर हटा देता है, हट यहाँ से, और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। अब इधर कोनोमी कैफका की एनर्जी डिटेक्ट करती है, लेकिन एक्सप्लोजन के कारण कैमरास का सिस्टम आउट हो जाता है। वो नोट करती है कि काफका का फोर्टिट्यूड रेटिंग 9.8 है, लेकिन शैशु इसे इम्पॉसिबल मान लेता है। वो सोचता है कि धमाके की वजह से उनका हिसाब गड़बड़ हो गया है, क्योंकि 9.8 का रेटिंग किसी काइजू का सबसे ज्यादा पावरफुल होने का इंडिकेशन होता है। अब कैफका को पता होता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो अपना एक पंच से हैंजू को पहली बार में मार डालता है। अब हैंजू पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। इधर किकोरू हैरान होकर सोचती है कि ये कौन है, और कैफका अचानक उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वो पहले उसके पीछे खड़े एक कैजू को मार डालता है। वो किकोरू से कहता है तुम्हें अपने आप को इस खतरनाक सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। तब रैनो आता है और काफका को ट्रांसफॉर्म करने पर डांटने लगता है। दोनों में थोड़ी सी बहस बसाई भी होती है, लेकिन फिर किकोरू बेहोश हो जाती है। अब इधर शैशु और मीना वहां पहुंचकर हैरान होते हैं। वो ये देखकर सोच रहे होते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी रिपोर्ट आती है कि काफका और बाकी के सब लोग शेल्टर में पहुंच गए हैं, लेकिन शैशु को लगता है कि किकोरू काफी स्ट्रांग नहीं थी जो ये सब कर सके। तभी शैशु को पहले वाला इंसिडेंट याद आता है जो 3 महीने पहले हुआ था, और वो सोचता है कि ये दोनों इंसिडेंट्स आपस में काफी ज्यादा मेल खा सकते हैं। अब इधर काफका हॉस्पिटल में होता है और रैनो नोट करता है कि काफका की हालत अब अच्छी है और वो अपने ट्रीटमेंट का पूरा ध्यान रख रहा है। लेकिन फिर मीना उनका विजिट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है। वो उनसे कहती है अरे मुझे शुक्रिया अदा करते हो, आपने तो सबको बचाया। अब ये कहकर वो जाने के लिए तैयार होती है और कैफका सोचता है कि वो अभी उसे कॉल करे, और फिर वो फैसला करता है कि वो पहले ऑफिसर बनने तक यहीं पर रुकेगा। अब जब किकोरू उठती है तो एसआरओ उससे मिलने आता है और कहता है कि सब लोग सेफ है और मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ हैंजू को हैंडल करने के लिए। किकोरू काफका को याद करते हुए सोचती है कि उसने उसे बचाया था और वो अपने राज को रखे रखती है। अब इधर ये हादसा न्यूज पर रिपोर्ट होता है और मिस्टीरियस कैजू हैरान होता है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो। अब वो सोचता है कि ब्रेक तो खत्म हो ही गया है, इसलिए वो वहाँ से टॉयलेट जाने के लिए निकलता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्लीनिंग स्क्वाड का न्यू मेंबर है। इसके बाद काफका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है और काम पर वापस जाता है, लेकिन वो डर रहा होता है कि क्या वो एग्जाम पास कर पाएगा। वो अपनी पुअर परफॉर्मेंस का ब्लेम रैनो पर डालता है। काफका वो लेटर खोलता है और समझता है कि यही एग्जाम के रिजल्ट्स हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है वो एक हॉल में जमा हो रहे हैं, लेकिन टॉप डॉग्स को ये लगता है कि काफका नहीं आया, इसलिए वो समझते हैं कि वो फेल हो गया होगा। अब इधर किकोरू भी वहाँ पर आती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि उसने टॉप स्कोर हासिल किया है, इसीलिए वो अपनी कसम लेने वाली है। अब इधर फुरुहाशी रैनो से काफका के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो जवाब देने वाला होता है तभी सेरेमनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मीना हॉल में आ जाती है ना। किकोरू को कहा जाता है कि वो क्लास के लिए स्पीच दे और मीना अनाउंस करती है कि 27 बच्चे हैं जो इस एग्जाम में पास हुए हैं और अब उन्हें डिफेंस फोर्स का ऑफिसर माना जाएगा। अब इधर किकोरू अपनी ड्यूटीज को पूरा करने का वादा करती है और मीना उससे कहती है तुमने सबको बचाया, शुक्रिया। लेकिन मीना जानती है कि काफका ने सब कुछ किया था और सोचती है कि काफका को सेरेमनी में होना चाहिए था। अब वो ये सोच कर हैरान होती है कि काफका इस सेरेमनी में क्यों नहीं आया, जबकि वो भी इसके लायक था, और वो काफका को फिर से देखना चाहती है। तभी अचानक काफका उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हम जानते हैं कि डिस्कशन के दौरान ऑफिशियल ने काफका के रिजल्ट पर बात की थी और सोच रहे थे कि उसमें कोई ताकत नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे फेल करने पर भी विचार किया था। लेकिन शैशु ने यह फैसला किया था कि काफका को वो अपनी टीम में घुसा ले, क्योंकि उसने लड़ाई के दौरान बाकी बच्चों की मदद की थी। अब मीना समझती है कि काफका सेरेमनी में नहीं है, क्योंकि उसे कैडेट के रूप में इनरोल किया गया है। अब इधर किकोरू खुश होती है कि काफका भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर रहा है, और मीना भी खुश है कि सब ने डिफेंस फोर्स में वॉलंटियर किया है। लेकिन वो ये भी समझती है कि कैजू और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, इसलिए वो उन्हें चेतावनी देती है कि उनके मिशंस काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। वो पूरी तरह से यकीन करती है कि कुछ लोग मारे जाएंगे, लेकिन वो वादा भी करती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी उनकी मदद करने की, और उनसे कहती है कि मुझ पर विश्वास रखो। अब इधर काफका कहता है कि वो मीना के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन सब लोग उसकी इस बात से हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो तो पागल है। मीना उसे कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं है और इसीलिए उसे सजा देगी, और सजा के रूप में वो उसे 100 पुशअप्स करने के लिए कहती है। अब शैशु हंसकर कहता है कि मीना को काफका पर ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। तभी शैशु ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि मीना मुस्कुराने वाली है। काफका अपने पुशअप्स करते हुए स्ट्रगल्स करता है और मुश्किल से 100 पुशअप्स कंप्लीट कर लेता है। अब ये देखकर सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये 100 पुशअप्स कर लिए। लेकिन किकोरू बीच में आकर काफका से कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। अब ब्रेकफास्ट में काफका किकोरू को बताता है कि उसे अपने पावर्स कैसे मिले। अब इधर किकोरू को यकीन नहीं होता कि ये मुमकिन भी हो सकता है। तभी काफका सोचता है कि वो डिफेंस फोर्स को अपनी पावर्स के बारे में बता दे ताकि वो उसे ठीक कर सके, लेकिन किकोरू उससे कहती है कि ये गलत आइडिया होगा, क्योंकि वो उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके मरने तक उसे स्पेशल वेपन्स बनने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर काफका
उससे अपने पावर्स को सीक्रेट रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है और किकोरू भी मान जाती है और वो ये भी कहती है कि अगर काफका कभी अगर अपने आप को कंट्रोल ना कर पाया तो वो उसे मार देगी। अब इधर ट्रेनिंग सेशन में हम देखते हैं कि रैनो टारगेट पर खतरनाक हिट्स कर रहा है। तभी आवाज आती है कि उसने एक्सरसाइज को 2 मिनट में कंप्लीट कर लिया है और उसकी कॉम्बैट पावर 18% तक पहुंच गई है। सब लोग उसकी प्रोग्रेस देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं। अब फुरुहाशी भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और वो रैनो का टाइम बीट करने में कामयाब होता है। तभी अनाउंस किया जाता है कि फुरुहाशी की कॉम्बैट पावर 20% है। वो रैनो से कहता है कि वो ज्यादा गर्व ना करे। सब लोग किकोरू को देखते हैं जो टेस्ट कंप्लीट कर रही होती है और तभी पीछे से आवाज आती है कि वो 1 मिनट में टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और उसकी कॉम्बैट पावर 55% है। और फिर किकोरू उन्हें टॉन्ट करते हुए कहती है, मैं तुम दोनों से काफी बेहतर हूँ। हैरू सोचता है कि वो कभी भी किकोरू को हरा नहीं सकता, लेकिन कगूरा कहता है कि वो अभी तक पीछे है और ये रियलाइज करता है कि कगूरा ने अपनी कॉम्बैट पावर को सरपास कर लिया है। इसके बाद सभी लोग काफका को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं और ये पता चलता है कि काफका ने टारगेट्स को 6 मिनट में खत्म किया, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर अभी भी 1% है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और टोरू से कहता है कि वो अब 0% पे नहीं है, लेकिन शैशु उससे कहता है कि वो बेकार है और ये चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसे ही रहा तो 3 महीने में उसे फायर कर दिया जाएगा। अब इधर शैशु सबको पेरीमीटर के आसपास दौड़ने का ऑर्डर देता है और कोनोमी नोट करता है कि सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। इसके बाद सब लोग बात लेते हैं और काफका थोड़ा थका होता है। तभी फुरुशी अपने मसल्स को दिखाते हुए अपने आप को बूस्ट करता है, लेकिन रैनो सोचता है कि नॉर्मली तो दिख रहा है, इसलिए उसे वो मानता ही नहीं। इस बात के पीछे दोनों में अब छोटी सी बहस हो जाती है। काफका कहता है कि उसके मसल्स बड़े हैं, लेकिन वो अपनी सांस को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए उसका पेट निकल जाता है। अब ये बात सुनकर फुरुहाशी हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। फिर हम किकोरू को देखते हैं जो मीना को लॉन्ड्री एरिया में देख रही होती है और सोचती है कि वो कितनी अमेजिंग दिख रही है। किकोरू ये भी सोचती है कि मीना की कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा है। वो मीना से ट्रेनिंग के बारे में पूछती है और मीना उससे कहती है कि वो उसके साथ खड़ी हो जाए और फिर वो किकोरू को बेसिक सिखाने के लिए कहती है। अभी काफका वापस आता है जो सुन रहा होता है कि दूसरे लोग मीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मीना ने उन्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया है। रैनो ये कहता है कि वो एक सुपर हीरो जैसी लगती है, लेकिन काफका उनसे कहता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अच्छा अपनी स्टोरी बताना स्टोरी। ट्रेनिंग के दौरान काफका स्ट्रगल्स करता है और दूसरों के साथ पढ़ाई में पीछे रहता है। अब एक शाम काफका रात को देर तक जागता रहता है और सोचता है कि उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी शैशु उसके पास आता है और कहता है कि उसे अब सो जाना चाहिए, लेकिन काफका समझता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब सीरू ये जानने लगा था कि काफका ये सब मीना के लिए कर रहा है क्योंकि उसने उन दोनों की बातें सुनी थी। अब इधर काफका भी अपने वादे को याद करता है कि उसने मीना के साथ लड़ने का वादा किया था। शैशु से समझाता है कि वो वाइस कैप्टन बनने का सपना देख रहा है, लेकिन उसे अपनी जगह छीननी पड़ेगी। शैशु से कहता है कि वो कभी भी वाइस कैप्टन नहीं बन पाएगा और उसे दूसरे ऑफिसर से ज्यादा तालमेल नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि उनके मिशंस पर जाना खुद मौत का सामना करने जैसा हो सकता है। तभी अलार्म बजता है और सबको पता चलता है कि एक कैजू आ गया है। सब लोग तैयार हो जाते हैं और शैशु काफका को कहता है कि अब उसका पहला मिशन शुरू हो गया है। अब इधर शहर वालों को बाहर किया जा रहा है और कैजू शहर के बीच आता है और उसके आसपास छोटे मोटे कैजू भी होते हैं। डिफेंस फोर्स का प्लान है कि वो कैजू को सेंट्रल सेक्टर में हरा सके ताकि आसपास के एरिया को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तभी मीना कहती है कि वो कैजू को दूर से ही मार देगी और सबको शुभकामनाएं देती है। अब इधर ऑफिसर्स शहर की तरफ जा रहे होते हैं और शैशु उन्हें कहता है कि कैजू को मारना शुरू कर दो। किकोरू अब भी ये नहीं मान पाती कि काफका कैजू नंबर 8 है और वो चाहती है कि काफका अपनी ताकत दिखाए। इधर जापान की सेना अपनी बड़ी गोलियां चलाने के लिए तैयार हो जाती है और जब सीरो की टीम को हैनु दिखाई देता है तब सीरो कहता है कि मीना उससे डील करेगी और उन्हें सिर्फ छोटे कैजुओं को खत्म करना है जो हैंजू ने पैदा किए हैं। इसके बाद वो ऑर्डर देता है कि सब लोग बैटल के लिए तैयार हो जाएं और ये सुनकर सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं कि हम लड़ाई करेंगे। इधर काफका को पता होता है कि इस मिशन को अच्छे से परफॉर्म करके ही वो अपने आप को प्रूव कर सकता है, नहीं तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो रैनो से कहता है कि वो इस मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तभी कैजू का एक ग्रुप दिखाई देता है और फिर काफका और दूसरे लोग उस तरफ दौड़ कर जाते हैं, लेकिन काफका धीरे से बिल्डिंग से नीचे उतरता है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर आता है और इधर मीना स्नाइपिंग स्पॉट तक पहुंच गई है। फिर कनोमी सैनो को कहता है कि वो हैंजू को सेंट्रल सेक्टर की तरफ ले जाए और फिर वो हैंजू पर रॉकेट लॉन्च करते हैं, लेकिन हैंजू पर इसका कोई असर नहीं होता और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी शैशु नए सैनिकों से कहता है कि वो अपनी ताकत दिखाए। अब ये सुनकर काफका अपने सूट की पावर को अनलीश करने की कोशिश करता है, लेकिन एक कैजू उसे उड़ा देता है। तभी किकोरू उसे एडवाइस देती है कि अरे भाई मेरे पीछे रह, तेरी अभी भी ताकत सिर्फ 1% है। अब इधर एक्सपीरियंस ऑफिसर्स नए सैनिकों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि कैजू का कमजोर स्पोर्ट है कहाँ, लेकिन किकोरू अपने कैजू को ब्लास्ट कर रही होती है और उसके सीनियर्स उसकी कॉम्बैट स्किल्स को देखकर
देखकर हैरान हो जाते हैं। अब इधर फुरुहाशी एक्शन में होता है और रैनो से कहता है कि वो उसका पेस पकड़ कर चले, लेकिन वो देख पाता है कि रैनो ने एक कैजू को अपने आप मार दिया। तभी रैनो एक्सप्लेन करता है कि वो फ्रीजिंग राउंड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो दुश्मन को स्लो कर सकता है जब वो फाइट कर रहे होते हैं। अब इधर सीनियर्स नए सैनिकों से इंप्रेस होते हैं क्योंकि वो कैजू को अपने आप ही हरा रहे होते हैं। टीम लीडर नैनो ये सब देखकर कुछ कहता है, ये जो नया बैच है ना, उसमें सभी बहुत ही टैलेंटेड है। अब इधर कगूरा और हैरू हमेशा एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं ताकि वो लोग देख सके कि कौन सबसे ज्यादा कैजू मार सकता है। मीना ये देखकर सोचती है कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग है, इन दोनों के स्क्रू टाइट है, पर उसे दोनों अच्छे लगते हैं। वो रूकीज से इंप्रेस है जो अपने सीनियर से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और वो उनके हिडन टैलेंट को देखकर हैरान है। इसके बाद कोनोमी ये रिपोर्ट करता है कि रैनो और फुरुहाशी लीड कर रहे हैं, लेकिन काफका को लगता है कि वो किसी काम का नहीं है और वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है। तब वो एक मरे हुए कैजू को देखता है और सोचता है कि शायद वो इसका वीक स्पॉट देख सके। वो उसे तोड़ना शुरू करता है और पता लगता है कि कैजू का कोर वहाँ नहीं है जहाँ पे होना चाहिए था। उसका वीक पॉइंट उसकी गर्दन के नीचे मिलता है। वो तुरंत सीरो को ये बता देता है और ऑफिसर्स को साइड से हमला करने की एडवाइस देता है। वो ये भी बताता है कि कैजू के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और अगर उन्हें खत्म किया गया तो नए कैजू भी बन सकते हैं। शैशु काफका को उसकी जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए धन्यवाद देता है और कोनोमी बाकी टीम्स को ये बता देता है। अब काफका को ये समझ आता है कि उसने डिफेंस फोर्स की मदद की है और कुछ देर के लिए उसे लगता है कि वो एक दिन मीना के साथ लड़ सकता है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये दिखाता है कि सेना हैंजू कैजू को प्रेशर दे रहा है। इधर हैंजू सेंट्रल सेक्टर तक पहुंच गया है और उन्होंने फिर से हमला करने का फैसला किया। डिफेंस फोर्स अपनी पूरी कोशिश हैंजू के पैर को हिलने से रोकने में लगा देता है और मीना अपने पूरे पावर को अनलीश करने की तैयारी करती है। वो अपना रेल गन चार्ज करती है और अपना कॉम्बैक्ट पावर 96% तक बढ़ा लेती है। शैशु काफका से कहता है कि ध्यान से देखो और फिर वो अपना हथियार निकालकर हैंजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। काफका उसकी पावर देखकर हैरान हो जाता है। तब शैशु से बताता है कि वो अभी भी मीना के लेवल तक नहीं पहुंचा है। इसके बाद मीना एक और शॉट देती है जो हैंजू का सर पूरा का पूरा तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो उसके शरीर पर और शॉट्स मार रही होती है। इधर कोनोमी उसे रोकने की कोशिश करता है पर मीना उसकी बात नहीं सुनती। अब काफका उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, पर शैशु उससे पूछता है कि क्या उसने अपने सपने छोड़ दिए हैं। वो काफका से कहता है कि तुम कभी भी मीना जितना ताकतवर नहीं बन सकते। जब काफका शैशु से पूछता है कि क्या वो मीना की पावर को मैच कर सकते हैं, तो शैशु कहता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि वो छोटे कैजू को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। अचानक से कैजू शैशु के पीछे आ जाता है और वो लाइटनिंग स्पीड में उसे काट डालता है। खचा खचा। काफका ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो शैशु की मूवमेंट्स देख भी नहीं पाता। शैशु बताता है कि वो तलवार के साथ अच्छा है और कैप्टन और वाइस कैप्टन फोर्स के सबसे पावरफुल मेंबर्स होते हैं, इसीलिए उन्हें स्पेशल हथियार दिए जाते हैं जो उनकी फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से फिट होते हैं। तभी मीना बताती है कि हैंजू को मार दिया गया है, लेकिन अब और कैजू सिटी में आने लगते हैं। तभी शैशु सबको कहता है कि उन्हें इन कैजू को हैंडल करना है, लेकिन कोनोमी कहता है कि रोकीज अब थक चुके हैं और उनका कॉम्बैक्ट पावर गिर रहा है। तभी शैशु समझाता है कि ये मुश्किल मिशन है, कोई आसान मिशन नहीं, लेकिन वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि रूकीज ने कितना अच्छा किया है और वो सोचता है कि उन्हें नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाया जाए। अब इधर शैशु को पता है कि किकोरू अभी उस लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि कोई और कैंडिडेट भी तो हो सकता है। हाँ, रैनो में भी ये पोटेंशियल हो सकता है। फुरुहाशी सोचता है कि वो रैनो के साथ क्यों नहीं चल पा रहा जबकि उसने कॉलेज में 5 साल तक ट्रेनिंग की थी। तभी उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि एक काइजू उनके सेक्टर में घुस गया है। वो फौरन उस एरिया में जाते हैं और एक अजीब आदमी को देखते हैं जो डिस्पोजल वर्कर के जैसे कपड़े पहने हुआ था। फुरुहाशी उससे कहता है कि वो लोगों को निकालने में मदद करे, लेकिन वो आदमी ये बताता है कि वो वही है जिसने कैजू को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ लोड किया था और वो पूछता है कि डिफेंस फोर्स को ये कैसे पता चला। और इसी बीच वो आदमी फुरुहाशी को मार देता है उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद बनाकर, लेकिन वो सोचता है कि वो दिल को नहीं लगा पाया, मतलब उसका लक्ष्य अभी भी सही नहीं है। फिर वो अपना असली रूप दिखाता है और उन्हें समझ में आता है कि वो वही कैजू है जिसने काकुरू को हरा दिया था। अब रैनो फिर अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कम्युनिकेटर डिवाइस काम ही नहीं करता। तभी कैजू ये भी बताता है कि वो उनके अपने डोमेन में है जो पूरी तरह से दुनिया से छुपा हुआ है और वो ये भी कहता है कि उन्हें अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी वो रैनो को अटैक करता है उसके पैर पे मारकर, लेकिन कैजू सोचता है कि वो अपना टारगेट क्यों नहीं मार रहा। उसे समझ आता है कि रैनो उसकी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब इधर काकुरू ने रैनो को कैजू के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी और उसे ये भी कहा था कि कैजू की उंगलियों पर ध्यान रखो क्योंकि जब वो अटैक करने के लिए रेडी होता है तो वो अपनी उंगलियां हिलाता है। इसके बाद कैजू एक और हमला करता है, लेकिन रैनो उससे बचाव कर लेता है और कैजू को मारने की कोशिश करता है। वो फुरुहाशी से कहता है कि दोबारा से हमला करो और बैकअप बुलाने के लिए हमें जाना होगा, पर फुरुहाशी मना करता है, जिसके जवाब में रैनो उससे कहता है कि तुम्हें ये करना होगा। अब ये सुनकर वो भाग जाता है। इसी बीच रैनो अपने आप को डरपोक कहता है क्योंकि वो जानता है कि वो कैजू के सामने नहीं टिक सकता, पर वो काफका जैसा बनना चाहता है जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है दूसरों को बचाने के लिए। वो कैजू के सामने तोड़ता है ताकि फुरुहाशी को भागने का टाइम मिले। दोस्त हो तो ऐसा हो। फुरुहाशी भाग रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कमजोर समझता है क्योंकि
क्योंकि वो 2 हफ्तों से अपनी पावर सिर्फ 20% तक ही सीमित रख पाया है। और जब वो छोटा सा था तो मीना ने उसकी जान भी बचाई थी, इसीलिए वो चाहता था कि वो मीना जैसा स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन वो रैनो को भी नहीं हरा पाता जो उसे इतनी आसानी से पार कर लेता है। तभी रैनो आगे बढ़ता है पर कैजू उसके सामने आ जाता है और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फुरुहाशी उसकी जान बचाने के लिए बीच में आ जाता है। फुरुहाशी को लगता है कि वो बेकार है क्योंकि वो हमेशा ही किसी और से अपनी जान बचवाता है। वो रैनो से कहता है कि उसे उसकी जान बचाने की जरूरत नहीं है। तब रैनो उससे पूछता है कि क्यों वो भाग के नहीं गया, और कैजू बताता है कि वो कभी भी अपने डोमेन से उसकी इजाजत के बिना नहीं जा सकता। तभी फुरुहाशी फैसला करता है कि वो रैनो के साथ मिलकर लड़ाई करेगा और कहता है कि वो कैजू के लिए एक ओपनिंग बनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद रैनो फिर आगे बढ़ता है जब फुरुहाशी कैजू को कंडक्टर राउंड से शॉक करता है और फिर रैनो अपना मैक्सिमम कॉम्बैट पावर अनलीश करता है और कैजू पर फायर करने लगता है, लेकिन कैजू अपनी डेड बॉडी के एक वॉल से अपने आप को बचाता है और फिर पलटवार करता है रैनो को बार बार मार के। इसके बाद हम शैशो को देखते हैं जो रिपोर्ट रिसीव करता है जो बताता है कि उन्होंने रैनो और फुरुहाशी से कांटेक्ट खो दिया है। तभी काफका समझाता है अरे वो दोनों मुसीबत में हैं, और तभी वो कैजू के कॉर्प्स के अंदर कुछ हिलता हुआ देखते हैं। तभी किकोरू उसके पास आती है और कहती है कि मिस्टीरियस कैजू एरिया में है। इसके बाद रैनो गिर जाता है लेकिन फुरुहाशी उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर कैजू उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फुरुहाशी अपने गन तक पहुंचने की कोशिश करता है और सोचता है कि रैनो में कैप्टन बनने की क्षमता है और वो नहीं चाहता कि रैनो मरे। इधर वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है और उसे बचाने के लिए भी, पर फुरुहाशी को पता चलता है कि उसकी गन टूट गई और कैजू उसे मारने वाला है। लेकिन तभी काफका अचानक से आता है और कैजू का सर तोड़कर उसे पंच कर देता है। अब रैनो सोचता है कि वो काफी कमजोर है क्योंकि काफका को अपना रूप बदलना पड़ा था उसे बचाने के लिए, और वो ये बताता है कि वो ताकतवर बनना चाहता था ताकि ऐसे वक्त में अपने आप को बचा सके। इसके बाद कैजू वापिस से उठता है और काफका रैनो से कहता है कि वो थोड़ी देर का ब्रेक ले। जब वो कैजू के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है वो काफका से पूछता है कि वो रैनो को क्यों नहीं बचा रहा, और कैजू ये बताता है कि काफका दूसरे कैजू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो उसका शरीर चाहता है। तब कैजू अचानक से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करता है, फिर वो काफका को अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब रैनो काफका से कहता है कि भाई भाग जाओ क्योंकि कैजू अनेक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने लगता है, लेकिन काफका अपनी पूरी ताकत से एक भयंकर दहाड़ मारता है और अपने आप को एक बैरियर से प्रोटेक्ट करता है। फिर वो कैजू को मारना शुरू कर देता है और इधर कैजू वॉल ऑफ कॉर्प्स का इस्तेमाल करता है अपनी रक्षा के लिए, पर काफका उस वॉल को तोड़ देता है और अपने अटैक को जारी रखता है। अब कैजू समझ जाता है कि वो जीत नहीं सकता इसीलिए वो रिट्रीट करने का फैसला करता है, पर काफका उसे अपनी पूरी ताकत से मार के उसे उड़ा देता है। इसके बाद कैजू का कोर फट जाता है और काफका उसे मारने वाला होता है, लेकिन तब 2 ऑफिसर्स उसे देखते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने कैजू नंबर 8 को स्पॉट किया है, जल्दी आ जाओ। अब इधर किकोरू एक कैजू से लड़ रही होती है लेकिन वो काफी थकी हुई है और कैजू से लड़ने की कोशिश कर रही है। थकने के बावजूद भी वो कैजू को आधा काट देती है, लेकिन वो काफका के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि वो कहाँ गया होगा। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वो काफका के साथ थी जब वो रैनो को बचाने के लिए गया था और काफका ने उससे कहा था कि वो ह्यूमनॉइड कैजू को महसूस कर सकता है, इसीलिए वो अपने कैजू रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया था और उससे कहा था कि वो सब कुछ संभाल ले जब तक वो वापस नहीं आता। लेकिन ऑफिसर्स की रिपोर्ट सुनने के बाद वो चिंतित हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि काफका मुश्किल में है, और फिर शैशु उसे ऑर्डर देता है कि काफका को किसी भी तरह न्यूट्रलाइज किया जाए, नॉर्मल किया जाए। अब इधर कैजू अपनी जान बचाता है और वो भाग जाता है। वो समझता है कि उसका डोमेन तबाह हो गया है, पर वो ये जानता है कि काफका कैसे लड़ता है और सोचता है कि अगले टाइम वो उसे हरा सकता है। इसके बाद वो ऑफिसर्स को मारने की कोशिश करता है पर काफका उन्हें बचा लेता है। तब कैजू उससे कहता है कि वो दोबारा मिलेंगे और फिर वो गायब हो जाता है। अब इधर काफका भी भाग जाता है। वो जानता है कि उसे डिफेंस फोर्स से बचना होगा, इसलिए वो एक गली में छुप जाता है, लेकिन शैशु उसे वहां पर ढूंढ लेता है और रिपोर्ट करता है कि उसने कैजू नंबर 8 से कांटेक्ट किया है। अब इधर शैशु काफका पर हमला करने की कोशिश करता है पर काफका उससे बच जाता है। अब इधर शैशु समझाता है कि काफका एक वर्थी ओपोनेंट है, इसीलिए वो अपना लिमिट हटाता है और अपने अनलिस्ट कॉम्बैट पावर को 92% तक बढ़ाता है। वो पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी करता है। अब काफका थोड़ा सा परेशान होता है कि कहीं वो शैशु को हर्ट न कर दे, लेकिन अचानक उसे एक स्लैश लगती है और इधर काफका स्ट्रगल करता है अपनी स्पीड के साथ और ये भी समझाता है कि सीरो बिल्कुल अलग लेवल पे है। अब इसके बाद उसका हाथ काट दिया जाता है और उसका कोर एक्सपोज्ड हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है। अब वो सोचता है कि रीजनरेशन उसका स्टेमिना काफी खत्म कर देता है, इसीलिए वो जानता है कि वो ऐसे बहुत ज्यादा हिट्स नहीं ले सकता। इसके बाद वो फिर से वापस फाइट करने की कोशिश करता है और शैशु उसे एक डाइजू के रूप में पहचानता है। उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और अपना अटैक चार्ज कर लेता है। फिर वो डबल स्लैश अनलीश करता है जो काफका का एक पैर काट कर उसे जमीन पर गिराता है।
इसके बाद वो फॉलो अप करता है और काफका समझ जाता है कि वो अपने कोर को टारगेट कर रहा है, लेकिन उसे ये चीज पहले से ही पता लग जाती है और वो ब्लेड को पकड़ लेता है। अब इधर शैशु फंस जाता है और काफका अपने चांस का फायदा उठाता है। वो उसे पीछे ढकेल कर वहां से भाग जाता है। अब इधर किकोरू काफका के बारे में सोच रही होती है कि क्या सच में उस पर भरोसा करना सही है। तभी अचानक से काफका वापिस आ जाता है। वो उसे डांटने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही गिरता है वो उसे पकड़ लेती है और काफका अपने आप से माफी मांगता है क्योंकि ह्यूमनॉइड कैजू को वो छुड़ा नहीं पाया। वो रैनो की मदद करने जाना चाहता है, लेकिन किकोरू उससे कहती है कि तुम अपने आप का ध्यान रखो बस, क्योंकि शैशु शायद ये समझ गया है कि तुम एक कैजू हो। अब इधर शैशु अपने इनकाउंटर के बारे में सोचता है और मीना एक तस्वीर खींचती है ताकि वो अपने फेलियर को याद रख सके। वो सोचती है कि कैजू नंबर 8 कितना स्ट्रॉन्ग था और शैशु नोट करता है कि वो कैजू के लेवल तक था जो उसे पहले कभी नहीं देखा गया था। 5 साल पहले के इंसिडेंट के बाद शैशु समझाता है कि वो लोग बिना वजह दूसरों को अटैक नहीं करते और वो याद करता है कि काफका ने सिर्फ उसके हथियार को ही अटैक किया था। इसीलिए वो समझ जाता है कि जो अजीब फीलिंग उसने महसूस की थी वो इसीलिए थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक कैजू के साथ लड़ रहा है। अब इधर काफका रैनो को रेस्ट लेने के लिए कहता है, रेस्ट ले लो। और नोट करता है कि चाहे जो भी कैजू हो उनका काम है उसे नॉर्मल करना, उसे न्यूट्रलाइज करना। तभी उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है और करूगा उन्हें बताता है कि जिस कैजू ने रैनो और फुरुहाशी पर अटैक किया था वही कैजू एग्जाम में भी था और उसका इंसानी रूप भी था। तभी हम देखते हैं कि ह्यूमनॉइड कैजू जो कि एक कमजोर स्टेट में है, एक कार आकर उसे हॉक करती है। पो पो। ड्राइवर उससे कहता है कि रास्ते से हट जाओ, लेकिन कैजू उसे पॉइंट करता है और कुछ नहीं होता। अब ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है और समझता है कि कुछ तो गलत हो गया है। इसके बाद कैजू एक इंसान का रूप लेकर वो उस आदमी की तस्वीर अपने आप में ले लेता है। अब रेडियो पर सुनाई देता है कि उसे कैजू नंबर 9 के रूप में माना गया है और वो सोचता है कि वो कैसे काफका को मार सकता है। इधर रैनो अस्पताल में उठता है। काफका खुशी से सोचता है कि शुक्र है वो ठीक है। रैनो काफका का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसे बचाया था, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि फुरुहाशी उनके पास है और वो सोचता है कि कैजू नंबर 8 ने उसे बचाया है। अब इधर किकोरू तुरंत बताती है कि काफका ने छोटे कैजू में कोर को ढूंढा था और उसका एक्सप्लेनेशन फुरुहाशी समझ जाता है। इधर फुरुहाशी सोचता है कि कैजू नंबर 8 ने उन्हें क्यों बचाया और ये सोचकर काफका काफी खुश हो जाता है। इसके बाद जल्दी ही स्क्वाड एक पार्टी रखती है रैनो और फुरुहाशी के रिकवरी और उनके पहले सफल मिशन को सेलिब्रेट करने के लिए। अभी शेफ बताता है कि उन्हें सबसे अच्छा वुगू खिलाया जाएगा। अब ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन शेफ ये भी कहता है कि हैरू को सबसे अच्छा खाना दिया जाना चाहिए। अब काफका सोचता है कि हैरू कौन है और तब पता चलता है कि वो इसुमु टेक्नोलॉजी ग्रुप का वारिस है जो सबसे बड़ा एंटी कैजू को मारने के लिए हथियार बनाता है, जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है और उनका काम है कैजू के खिलाफ हथियार बनाना। अब ये सुनकर काफका हैरान हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि वो सूट्स बनाते हैं और वो लोग उसे यूज करते हैं। इसके बाद सब लोग साथ में खाना खाते हैं और रैनो खुश होता है कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन सब लोग अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहस बसाई करते हैं और काफका अपने सूट की शिकायत करता है। वो कहता है कि वो इन्फेक्टिव है क्योंकि वो एक भी कैजू को नहीं हरा पाया। अब रैनो सोचता है कि काफी हल्ला हो रहा है, लेकिन फिर अपने आप को समझाता है कि सब लोग मिशन के बारे में बात कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत बनाने के तरीके सोच रहे हैं। शेफ खुश होता है कि हैरू ने उनसे अपने पिता के बारे में पूछा, लेकिन हैरू बताता है कि उन्होंने एक इंसिडेंट के बाद से अपने पिता से बात तक नहीं की। तभी कगूरा आता है और वो टॉयलेट ढूंढने लगता है और हैरू सोचता है कि पता नहीं उसने कितना सुना होगा। शैशु सबको शांत करता है और ये अनाउंसमेंट करता है कि काफका के कंट्रीब्यूशन के लिए उसे कैडेट से फुल ऑफिसर के रूप में प्रमोट किया गया है। ये सुनकर काफका खुशी से भर जाता है और सब लोग उसे बधाई देते हैं। बधाई ऑफिसर ऑफिसर। अगले दिन काफका मीना से मिलता है और वो ऑफिशियली उसे प्रमोशन देती है। तब काफका अपने दिल से ये वादा करता है कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है मीना उससे कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी भी उसके साथ खड़ा होने के लिए काफी दूर है। अब काफका खुश होता है कि मीना उसके वादे को याद करती है और वो कहती है कि सीरो ने ही उसे प्रमोशन के लिए आगे बढ़ाया था, इसलिए वो उससे कहती है कि सीरो को नाराज ना करे, जो काम है ना ढंग से करना। इसके बाद हम देखते हैं कि काफका रात को पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो थक जाता है और सोचता है कि अब बस काफी है। इसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और जब वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम का लाइट ऑन है तो वो सोचता है कि कौन है ये जो लाइट ऑन करके चला गया। पास जाने से उसे पता चलता है कि शैशु ट्रेनिंग कर रहा है और वो उसे देखकर ये समझता है कि वो अपनी फाइट को मेंटली रिक्रिएट कर रहा है। शैशु उसे देख लेता है और काफका से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तब काफका कहता है कि वो कैजू को हराने का तरीका सोच रहा है और शैशु डर से सुनने लगता है। अब इधर काफका उन लोगों की रिस्पेक्ट करता है जो सबको बचाना चाहते हैं और वो अपना बेस्ट देने का भी वादा करता है, लेकिन शैशु याद दिलाता है कि वो 1% पावर पे यूजलेस है, लेकिन वो उसे अपने 1% एक्सपेक्टेशंस देता है। अब शैशु उससे कहता है आराम कर लो, लेकिन उसी वक्त आसमान में एक बहुत ही बड़ा कैजू दिखाई देता है। अब इधर काफका शैशु के बारे में सोचता रहता है। काफका सोचता है कि वो शैशु को कभी भी नाराज नहीं करेगा। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाने वाला होता है, अचानक से आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर गिर के पूरे शहर को तोड़ देते हैं। अब शैशु ग्राउंड को हिलता हुआ महसूस करता है और वो ऑपरेशन रूम से पूछता है
कि क्या हो रहा है। तभी कोनोमी बताता है कि बहुत सारे कैजू बेस पर अटैक कर रहे हैं और ये सब हैंजू क्लास के हैं। शैशु अपने आप को तैयार करता है और सबको याद दिलाता है कि मीना नहीं है, इसीलिए वो सिचुएशन संभालेगा। वो सबको कहता है कि कैजू को निकाल दो, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि बेस के बाहर कोई भी डैमेज का रिपोर्ट नहीं आया, जो काफी अजीब लगता है और वो ये समझता है कि ये कैजू नॉर्मल नहीं है। तभी काफका समझता है कि वो वेव 1 टाइप कैजू का अटैक है, लेकिन वो कैसे एक साथ काम कर रहे हैं, बस यही वो समझ नहीं पाता। इसीलिए वो फैसला करता है कि शैशु को कॉल करे और बताए कि वेव 1 टाइप कैजू हमेशा अकेले ही होते हैं और शैशु को लगता है कि कोई लीडर इनको कंट्रोल कर रहा है। तभी एक ह्यूमनॉइड कैजू शैशु के पास आता है और पूछता है कि क्या वो बेस का सबसे पावरफुल इंसान है। अब ये सुनकर शैशु हाँ करता है और कैजू अपना अटैक प्रिपेयर करता है और उसे अपना शिकार बनाता है। इधर कोनोमी शैशु को चेतावनी देता है कि कैजू का फोर्टिट्यूड 8.3% है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन शैशु सबको कहता है कि वो इसे हैंडल कर लेगा। तभी कैजू अचानक से हमला करता है और पूरे ग्राउंड को चकनाचूर करते हुए सब कुछ तोड़ने लगता है, लेकिन शैशु इससे बचाव कर लेता है। अब इसके बाद कैजू उसे इंटरेस्टिंग समझने लगता है और सीरियस होकर लड़ाई के लिए तैयार होता है। वो एक जोरदार आवाज करता है और दूसरे कैजू उसकी आवाज का रिस्पॉन्स करते हैं। तब शैशु समझता है कि वो कैजू को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो सोचता है कि कैजू इतना ताकतवर है कि अगर वो हिट हो गया तो वो मर जाएगा। वो हमलों से बचने लगता है। इसके बाद कैजू मीना पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन मीना फिर से फायर करती है और उसका दूसरा हाथ भी उड़ा देती है। अब कैजू छोटे कैजू को ऑर्डर देता है कि वो मीना का पीछा करे, लेकिन मीना उनसे बच जाती है और इसी बीच कैजू जल्दी से अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है। अब इधर कोनोमी मीना से कहता है, अरे कैजू के कॉल पर एम करो, लेकिन शैशु जानता है कि ये आसान नहीं है, इसीलिए वो मदद करता है और कैजू के पैर पर हमला करता है ताकि उसे हिला ना सके, पर उसका अटैक काम नहीं करता क्योंकि उसकी पावर कम पड़ रही होती है। तभी किकुरु भी फाइट में आती है और अपनी पूरी ताकत से अटैक करती है, लेकिन कैजू उससे पीछे ढकेल देता है। किकुरु समझती है कि वो इतनी ताकतवर नहीं है। तभी सीरो कैजू के आर्मर को काट लेता है और किकुरु एक जबरदस्त हमला करती है जिससे कैजू का बैलेंस हिल जाता है। अब इधर किकुरु थक चुकी होती है, लेकिन उसने मीना के लिए एक ओपनिंग बना दी होती है। अब मीना कैजू के बैक में एक बड़ा सा छेद बना देती है और उसका कोर दिखने लगता है। अब कोनोमी बताता है कि मीना के पास सिर्फ एक बुलेट बची है। इधर छोटा कैजू उसे रोकने आती है, लेकिन बाकी ऑफिसर्स आकर उन्हें मार गिराते हैं। अब इधर कैजू रिकवर करने वाला होता है, तब शैशु उस पर बार बार हमला करता है ताकि वो रीजनरेट ना हो सके। शैशु जानता है कि वो कैजू को मार नहीं सकता, लेकिन वो मीना के लिए मौका बनाना चाहता है। उसे लगता है कि शायद कैजू उसे खा जाएगा। अब इधर मीना उसे देखकर खुश होती है कि उसने शैशु को अपना वाइस कैप्टन बनाया। वो अपना लिमिटर हटा देती है और उसकी कॉम्बैट पावर 96% तक पहुंच जाती है। फिर वो अपनी आखिरी बुलेट फायर करती है और कैजू के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सब लोग देखकर खुश होते हैं और जीत सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब इधर काफका दूर से शैशु को देखता है और सोचता है कि वो कितना अमेजिंग है। मीना शैशु को कहती है कि अब वो रेस्ट करे क्योंकि उसका लिमिट आ गया है, लेकिन बाकी ऑफिसर्स जानते हैं कि मीना भी थक चुकी है, इसलिए वो कहते हैं कि छोटे कैजू को हम संभाल लेंगे। तभी सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं और कोनोमी बताता है कि कैजू ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब बना दिया है जो पूरे बेस को उड़ा सकता है। सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन काफका अचानक दौड़ता है। अब शैशु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काफका बहुत तेजी से मूव करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैजू नंबर 8 में। सब लोग उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तभी कोनोमी बताता है कि अब काफका की फोर्टिट्यूड 9.8 है। तभी काफका रियलाइज करता है कि उसने अपने दोस्तों को नीचा दिखाया क्योंकि वो उसका सीक्रेट छुपा रहे थे, लेकिन अब कुछ करना जरूरी है, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब काफका अपने बूस्टर्स यूज करता है और आसमान में उड़ता है। वो पूरी ताकत से उस बॉम्ब को पंच करता है और उसे दूर उड़ा देता है, लेकिन वो बहुत ही थक जाता है और जमीन पर क्रैश हो जाता है। तभी बॉम्ब फट जाता है और जिससे बहुत ज्यादा तबाही होती है, लेकिन काफका अपने बॉडी से बाकी सबको प्रोटेक्ट कर लेता है जिससे कि सब लोग जिंदा बचते हैं। लेकिन काफका को लगता है कि सब खत्म हो गया क्योंकि उसका राज खुल चुका है और वो अब हिल भी नहीं पाता। अब इधर ऑफिसर्स उस पर अपनी गन पॉइंट्स करते हैं। मीना उसे कैजू नंबर 8 कहकर कहती है कि अब वो अरेस्ट में है। उधर ऊपर वाले ऑफिसर्स भी ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं कि कैजू डिफेंस फोर्स के अंदर था। वो डिस्कस करने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तभी डायरेक्टर जनरल एओ शिनिया डिसाइड करता है कि काफका को लेकर आना पड़ेगा और तीसरे दल को ऑर्डर देता है कि उसे उनके हवाले करे। इसके बाद काफका एक डिटेंशन फैसिलिटी में होता है और सोचता है कि अब उसके साथ क्या होगा। तभी उसे याद आता है जब काकुरु ने उससे कहा था कि तुम्हारा शरीर शायद एक स्पेशल हथियार बनने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाद मीना और शैशु उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब उसे हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा। वो उसे रिलीज करते हैं और बाहर ले जाते हैं। अब इधर काफका सोचता है कि शायद अब उससे सब नफरत करते हैं क्योंकि उसने अपनी ताकत सबसे छुपाई। वो ऑफिसर्स के साथ चलता है और तब काफका रैनो को देखता है। काफका उदास होता है क्योंकि उसने अपना राज छुपाने की पूरी कोशिश की थी। जब वो ट्रांसपोर्ट में चढ़ने जा रहा होता है तो उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी रैनो उसे आवाज लगाता है काफका और कहता है कि वो उसका
उसका इंतजार करेगा जब तक वो वापस नहीं आता। अब इधर ट्रांसपोर्ट निकलने के लिए तैयार होता है, तब मीना बताती है कि उस जगह पर कोई कैमरा नहीं है और फिर वो काफका से कहती है कि वो उसके एक्शंस के लिए उसकी शुक्रगुजार है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे सबकी जान बचाई। मीना कहती है कि वो काफका की मदद करेगी ये प्रूव करने में कि वो इंसान है और उसके अच्छे काम का रिपोर्ट तैयार करेगी ताकि डिफेंस फोर्स उसे खतरा ना समझे और उसे छोड़ दे। वो बताती है कि तीसरा दल उसे अपना दुश्मन नहीं मानता। फिर वो कहती है कि अब जाने का वक्त आ गया है, जिसके बाद काफका पूछता है कि क्या मैं अभी तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ। मीना मुस्कुराते हुए कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद काफका रोने लगता है और फिर कॉनवे निकल पड़ता है। इसके बाद किकोरो एक ऑफिस में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो एओ की बेटी है। वो अपने फादर से काफका को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि काफका ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन एओ उसे बेवकूफ बोलता है और एक एक्सरे रिपोर्ट दिखाता है जिसमें दिख रहा होता है कि काफका के शरीर के अंदर एक कोर है। एओ कहता है कि काफका इंसान नहीं है, वो भी एक कैजू ही है, जैसे वो कैजू जिन्होंने किकोरू की मां को मार दिया था। लेकिन किकोरू कहती है कि इसके बावजूद भी वो काफका पर भरोसा करती है। इधर काफका एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में होता है जहां पर साइंटिस्ट उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। काफका अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और कहता है कि उसे उनसे बात करनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए। उसका मन करता है कि वो उनसे फिर से मिले। दूसरी तरफ बॉयज मीना के पास रिपोर्ट करते हैं। मीना उन्हें बताती है कि उनका बेस पिछले अटैक में तबाह हो चुका है, इसीलिए वो जगह नए सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए सेफ नहीं है। वो ये भी बताती है कि काइजू अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ऊपर वाले इसे लेकर काफी परेशान है, इसीलिए अब नए प्लान्स बन रहे हैं। जिसके बाद मीना कहती है कि अब उन्हें दूसरे डिविजन्स के सबसे टैलेंटेड रूकीज के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हैरू सोचता है कि शायद ऊपर वाले काफका के क्लोज ऑफिसर्स को मॉनिटर करना चाहते हैं, लेकिन मीना मना करती है और कहती है कि इसका काफका से कोई लेना देना नहीं है। फुरुहाशी कहता है कि वो तीसरे दल के साथ ही रहना चाहता है। अब रेनो कहता है कि वो नए रूकीज के साथ ट्रेनिंग करेगा। इसके जवाब में फुरुहाशी कहता है हम लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन रेनो को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद हैरू अपने पापा को कॉल करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो सुनता है कि कागुरु किसी से फोन पर बात कर रहा है। कागुरु कहता है कि वो किसी को बचाना चाहता है और मदद मांगता है। हैरू उसे सुनता है तो कागुरु उसे बताता है कि वो अपने ओल्ड कमांडर से बात कर रहा है, जापान के ग्राउंड फोर्स से। अब इधर हैरू को यकीन नहीं होता कि कागुरु काफका की मदद के लिए इतना कुछ कर रहा है। कागुरु कहता है कि वो काफका को खोना नहीं चाहता क्योंकि वो उसे अपना कॉमरेड मानता है। फिर हम काफका को देखते हैं जो मीना के शब्दों को याद करता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वो प्रूफ कर सके कि वो इंसान है। तभी ईशो अचानक आता है और अपने सब कोऑर्डिनेट्स को कहता है कि वो काफका को रिलीज कर दे। इधर वो लोग चेतावनी देते हैं कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन ईशो कहता है कि अगर काफका चाहता तो ये सब कुछ कब का तोड़ चुका होता। बस ये सुनकर वो काफका को छोड़ देते हैं। अचानक एओ काफका पर गोली चला देता है। काफका अपने हाथ से बचाव करता है, लेकिन एओ उसका स्किन फाड़ देता है और उसका ब्लड सैंपल ले लेता है। तब एओ सिग्नल देता है और उसके लोग उसके हाथ के स्पेशल ग्लव्स ले आते हैं। अब जैसे ही वो पहनता है तो वो उसके हाथों से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे वो उनका ही हिस्सा हो। तब एओ कहता है कि वो कैजू नंबर 8 को खत्म कर देगा, लेकिन एओ उस पर हमला करता है और उसका हाथ काट देता है और फिर उसे जमीन पर दीवार तक फेंक देता है। ये देखकर बाकी ऑफिसर्स इंप्रेस्ड होते हैं। वो समझ जाते हैं कि एओ भी काफी ताकतवर है। इधर सभी लोग जानते हैं कि एओ को सबसे ताकतवर सोल्जर माना जाता है। इसके बाद काफका फाइनली कैजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर भागने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि एओ थक जाएगा, लेकिन एओ भी भाई कुत्ते की दुम है। वो कॉन्टिन्यूसली उसका पीछा करता है और एक जबरदस्त पंच मार देता है। काफका रिकवर करता है और ये रियलाइज करता है कि एओ भी बड़े कैजू जितना पावरफुल है। तब एओ उसे खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन काफका अचानक फुल कैजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जोर से चीखता है और कागुरु को लगता है कि कुछ तो गलत है। काफका नोट करता है कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसके अंदर का काइजू से बोलता है तोड़ो, मारो, बर्बाद करो। फुरुहाशी सोचता है कि रेनो दूसरी यूनिट में क्यों गया जब हम सब लोग काफका के लिए परेशान हैं। तो रेनो कहता है मुझे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि अगली बार मैं काफका को बचा सकूं। फुरुहाशी कहता है कि क्या काफका वापस आएगा? तो रेनो कहता है कि मैं यकीन रखता हूं कि वो वापस आएगा। इधर मीना हेडक्वार्टर्स में बुलाई जाती है। उन्हें ये कहा जाता है कि काफका के टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार करो। अब उधर काफका इसी बीच वाइल्ड हो जाता है। वो एओ पर हमला करता है। एओ उसके अटैक से बचाव करता है और एक ओपनिंग ढूंढता है, जिसके बाद काफका फिर से हमला करता है, लेकिन वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। इधर किकुरु उसे बुलाने की कोशिश करती है, सुनो सुनो इधर आओ, लेकिन एओ एक सोनिक पंच से उसे रोकता है और देखता है कि काफका का कोर गायब है। और तभी काफका का शरीर रीजनरेट हो जाता है। इसके बाद दोनों की टक्कर से शेल्टर काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। देखने वाले तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो शेल्टर फोर्टिट्यूड 10 का अटैक भी बर्दाश्त कर सकता था।
लेकिन लड़ाई चालू रहती है। काफका एओ के शरीर का एक टुकड़ा काट देता है। तभी हायर रैंक वाले कहते हैं कि लगता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इसके बाद एओ एक बड़ा इलेक्ट्रिक अटैक करता है, लेकिन काफका भी अपनी एनर्जी से जवाब देता है और एओ को उड़ा देता है। जिसके बाद काफका उसे उठाकर जमीन पर बार बार पटकता है। उसे लगता है कि वो एओ को मार देगा, लेकिन तभी वो किकोरू को देख लेता है। जिसके बाद वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। अब किकोरू सब याद करती है जो उन्होंने मिलकर झेला है और ये फैसला करती है कि वो काफका पर भरोसा करेगी। काफका अपने अंदर की पावर से लड़ता है, लेकिन तभी कैजू उसके सामने आता है और काफका को खा जाता है। अब काफका का शरीर एओ को खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन काफका फील करता है कि वो गिर रहा है। तभी एक रोशनी चमकती है। मीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिसके बाद काफका होश में आता है और उसका शरीर अटैक करता है, लेकिन काफका खुद को मार देता है और चिल्लाता है, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। ये कहकर वो गिर जाता है और उसका शरीर नॉर्मल हो जाता है। एओ तुरंत मेडिकल टीम को बुलाता है। अब इधर नारुमी कंफ्यूज्ड होता है और सोचता है कि एओ काफका के साथ क्या करने वाले हैं। तभी एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है और हायर रैंक वाले मीना से पूछते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या कहना चाहती है काफका के बारे में, क्योंकि वो उसकी कमांडिंग ऑफिसर है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट फैसला ले लिया है, इसीलिए मीना की रिपोर्ट काफका की किस्मत चेंज नहीं करेगी और उसे गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। मीना फैसला करती है कि वो ये नहीं बोलेगी कि काफका इंसान है या कैजू, लेकिन वो उसे एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर के रूप में डिस्क्राइब करती है। वो उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताती है। अब हायर रैंक वाले कहते हैं कि वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि काफका के पास ताकत है, पावर्स है, लेकिन मीना उन्हें याद दिलाती है कि काफका बार बार डिफेंस फोर्स एग्जाम फेल करता था। उसका सूट भी 0% पावर दिखाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसका दिल बहुत ही बड़ा है। मीना अपने बचपन के एक्सीडेंट को याद करती है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और काफका तब भी उसके साथ था। वो कहती है कि उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी है और उसका दिल ऑफिसर बनने के लायक है। अब हायर रैंक्स वाले कहते हैं कि उसका जवाब कुछ ज्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन एओ उसका रिपोर्ट देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अब वो काफका को मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन एओ के ऊपर छोड़ा जाता है। अब काफका होश में आता है और शॉक होता है कि वो अभी भी जिंदा है। उसे एओ को अपने पास देखकर और भी शॉक लगता है, लेकिन वो खुश होता है कि एओ ठीक है। वो सोचता है कि क्या मुझे इंसान माना गया, क्या इसीलिए मुझे जिंदा छोड़ा गया? लेकिन एओ कहता है, तुम काइजू हो, हम तुम्हें अभी के लिए जिंदा छोड़ रहे हैं। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि एओ ने ये फैसला किया है कि काफका को नहीं मारना। अब बाकी मेंबर्स कहते हैं कि ये रिस्की है, लेकिन एओ सोचता है कि काफका को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम उसे एक हथियार बना दे तो वो ताकतवर होगा और हमें वैसे भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की जरूरत है क्योंकि काइजू अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ हायर रैंक वाले अब भी मना करते हैं। तब एओ काफका से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी वैल्यू साबित करनी होगी। अब काफका जानता है कि वो लोग उसे सिर्फ एक हथियार की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो वादा करता है कि मैं सबको ये दिखा के रहूंगा कि मैं एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर हूँ। इसके बाद वो सो जाता है और मीना के बारे में सोचता रहता है। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।